नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जितने भी तालिबात हैं उनको फ़हमुल कुरान कोर्स जो हमने आज स्टार्ट किया रमज़ान में, उसमें खुशामदीद। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पर हम सब पर और आप पर कुरान के अनवार जो है वो ज़ाहिर फरमाए, आमीन सुबह आमीन। स्टार्ट करते हैं पारा एक, और पारा एक का नाम क्या है? अलिफ लाम मीम। पारा नंबर एक में जो हमारे पास पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, मक्किया सूरत है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई थी। हम जो है इस रमज़ान में जो दौरा कुरान कर रहे हैं, इसमें हमने तर्जुमा तफसीर जो है बेसिकली हमने तफसीर जो है वो पढ़नी है, ठीक है। और रोज़ाना का जो है वो डेली का हमारा से माशाल्लाह से एक पारा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा फ़ैज़ान रमज़ान में जो है वो रमज़ान के हवाले से रमज़ान की फ़जीलत का वो भी टॉपिक जो है लास्ट में करवाया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें किसके लिए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए हैं, जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है, सारे जहानों का बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। मालिक है रोज़े जज़ा का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। चला हमको सीधे रास्ते पर, आमीन। रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही किसका, ना ही गुमराहों का। सूरह फातिहा के बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। अहदीस में इसकी सूरत की बहुत सी फजीलतें वारिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तौरात, इंजील, ज़बूर, ठीक है, जो कि पिछली 3 आसमानी किताबें हैं कुरान से पहले, तौरात होगी, इंजील होगी, ज़बूर होगी, में इसकी मिसल सूरत नाजिल ना हुई। अब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि एक फ़रिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ किया और 2 ऐसे नूरों की बशारत दी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को अता नहीं हुए थे। और वो 2 नूर कौन से थे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए थे? एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें, ठीक है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए ये शिफा है। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगे अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाता है। तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है, ठीक है। लेकिन अगर शागिर्द कोई स्टूडेंट है और अपने टीचर यानी उस्ताद से पढ़ता हो तो उसके लिए फिर ये क्या चीज़ है? उसके लिए सुन्नत नहीं है। लेकिन तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा जी मदनी सूरत है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदीना शरीफ में नाजिल हुई। ये हम सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी थी 13 साल की, ठीक है। और मदनी ज़िंदगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो मदनी ज़िंदगी जो थी वो टोटल थी 10 साल की, ठीक है। तो कुल मिला के जो थे ये 23 साल का अरसा जो है वो बनता है। सूरतुल बकरा शुरू करते हैं। हरूफ मुक़त्तियात से शुरू हुई है, जिसमें पूरे कुरान पाक में हरूफ मुक़त्तियात जो हैं इनका जो मीनिंग है वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि हरूफ मुक़त्तियात का असल इल्म जो है वो किसके पास है? अल्लाह ताला के पास ही है। बहरहाल ये सूरत जो है स्टार्ट होती है सूरतुल बकरा हरूफ मुक़त्तियात से, अलिफ लाम मीम, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तियात में से जिनके राज जो है ना, अब इसके अंदर राज क्या है? जो हरूफ मुक़त्तियात है कुरान पाक में, ये सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान है। इस किताब में कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब, ठीक है। इस किताब में क्या है? कोई भी शक नहीं है। फ़ी हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है किसके लिए? डर वालों के लिए। मुत्तकीन कहते हैं परहेजगारों को, डरने वालों से, अल्लाह से। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी, वो जो बेदेखे ईमान लाए, ठीक है। और व युकीमून सलाता, कायम करते हैं किसको? नमाज को कायम करते हैं, ठीक है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून,
और क्या करते हैं, हमारी दी हुई रोज़ी में से किसके रास्ते में खर्च करते हैं, हमारी राह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में जो है वो क्या करें, उठाएं, और वो कि ईमान लाएं उस पर जो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ उतरा। अब हम सब जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या उतरा था, ये मुबारक किताब कुरान पाक, और जो तुमसे पहले उतरा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या उतरा था, तौरात शरीफ नाजिल हुई है, इंजील शरीफ नाजिल हुई है, ज़बूर शरीफ जो है वो नाजिल हुई है, इसके अलावा सहीफ़े जो है अंबिया कराम पर जो है वो भी उतारे गए हैं। तो जो इन पर ईमान लाए और आखिरत पर यकीन रखे, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम अपनी स्टार्ट करते हैं तफसीर। इस किताब में कोई शक नहीं कि अल्लाह से डरने वालों को क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है, ठीक है। कुरान पाक जो है ना वो अल्लाह ताला से डरने वालों को सही और सीधा रास्ता दिखाता है, जो ईमान लाए। सबसे पहले तो किस पे लाना है ईमान, जिसने हमें पैदा किया, यानी एक अल्लाह पर। नमाज कायम की और अल्लाह की राह में खर्च करते रहे। खर्च करने की हम सब जानते हैं इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। नमाज जो है इसका हुक्म हर जगह पे है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि नमाज का हुक्म जो है कुरान मजीद में कितनी दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो फरमाया है, 700 मरतबा जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, ठीक है। हर चीज़ में जो है सवाल जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवालात का सिलसिला शुरू होगा, वो सबसे पहला सवाल क्या होगा, नमाज ही का सवाल होगा, ठीक है। कब्र में जो है वो नमाज का सवाल होगा, क़यामत में जो है वो नमाज का सवाल होगा। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह में 700 बार कुरान मजीद में जो है वो क्या फरमाया, इरशाद फरमाया। और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है ना कुरान में कि मैंने जन्नत के बदले मोमिनों की जानें और उनके माल जो हैं वो क्या कर लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, ठीक है। वही कामयाब लोग हैं, ठीक है। सूरत बकरा की शुरू कहाँ से हो रही है, सूरत बकरा जो है वो शुरू यहीं से हो रही है कि इस किताब में कोई शक नहीं कि सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला से जो शख्स डरता है दिल से, उसको सीधा रास्ता दिखाएगी, और जो ईमान लाएगा, नमाज कायम करेगा और अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहेंगे, वही कामयाब लोग हैं। जिन्होंने हक जानने के बावजूद इसका इनकार कर दिया, इनके दिलों पर क्या लगा दी जाएगी, मोहर लगा दी जाएगी, और इनके लिए बड़ा अजाब है। और अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक है तो इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ, ठीक है। जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कुफार जो थे वो मजनू तक कह देते थे, ठीक है। और यहाँ तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये किताब कोई किसी खुदा से की तरफ से नाजिल नहीं हुई, बल्कि किसकी तरफ से नाजिल हुई है, इन्होंने खुद से नाउज़ुबिल्लाह बनाई है, ठीक है। तो इस पर जो है वो कुरान मजीद में जो है वो खुला जो है वो क्या कह दिया गया, खुला चैलेंज अल्लाह ताला ने अता फरमाया, बिल्कुल खोल के बता दिया काफिरों को कि अगर तुम लोग क्या करते हो, हक जानने के बावजूद जो है उसका इनकार करते हो, तो क्या है, एक तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, दूसरा इस जैसी एक सूरत तो बनाकर लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर भी कहते थे, ठीक है, कि अपने पास से शायरी करके नाउज़ुबिल्लाह लेकर आए। तो उस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुला चैलेंज फरमाया, और वो साल से लेकर आज 1400 साल का अरसा गुजर गया कि कोई भी कुरान की मिसल एक लफ्ज़ तक नहीं बना पाया। ये भी कुरान मजीद का मौजज़ा है जो क़यामत तक जो है वो क्या रहेगा, कायम रहेगा, कि कुरान जैसी कोई भी एक सूरत क्या एक लफ्ज़ तक नहीं बना पाया, ठीक है। मगर तुम इससे ऐसा हरगिज़ ना कर सकोगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इसे ऐसा बना ही नहीं सकोगे, कुरान जैसा बना ही नहीं सकोगे भाई। तो डरो उस आग से, किस आग से, दोज़ख की आग से, जिसका ईंधन क्या है, जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर होंगे। क्योंकि वो किसके लिए तैयार की गई है, वो इंसानों के लिए तैयार की गई है, जिन्नात के लिए तैयार की गई है, ठीक है। उसमें साफ कहा गया है कि सरकश इंसान और जिन्नात जो हैं वो उसमें क्या होंगे, दाखिल होंगे, और पत्थर होंगे मगर जो ईमान लाए, ठीक है। कुरान मजीद का जो खुलासा कलाम है, बहुत ही मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला ने हमें पूरे कुरान मजीद जो है उसमें जो है वो बात समझाई गई है कि बहुत ही पहले तो डराया गया अजाब से, ठीक है। पहले ईमान लाने का हुक्म दिया गया, फिर अगर ईमान नहीं लेकर आओगे तो इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है, कि जहन्नुम में डाले जाओगे। और वो आग जो क्या है, दुनिया से 70% तक, दुनिया की आग जो है वो 70% तक जो है वो क्या है, हल्की है, ठीक है, बहुत ही हल्की है। आज हमारा हाल क्या है कि हम हल्का सा जो है वो हमारा हाथ भी आग में चला जाए, हल्की सी माचिस की तीली भी लग जाए तो हमारी जो होती है वो जान निकल जाती है। तो ये दुनिया की आग है जो कि आखिरत के मुकाबले में कितने परसेंट जो है वो हल्की है, 70%, ठीक है। आखिरत के अजाब का जो दोज़ख की आग है वो बहुत ही अल्लाह ताला ने क्या की है, तेज़ बनाई गई है, जिसके बारे में हुक्म हुआ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए बागात होंगे,
जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ठीक है, अब आ गया जी जन्नत का तस्करा। ठीक है, पहले क्या किया गया, पहले बताया गया कि ईमान लेकर आओ, मोहब्बत से प्यार से अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुआ, समझाया गया। फिर बताया गया कि अगर ईमान नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या होगा, अगर ईमान नहीं लेकर आओगे तो क्या होगा, फिर डाले जाओगे जहन्नुम की आग में। ठीक है, जिसका ईंधन क्या है, इंसान और जिन है। ठीक है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, मगर जो ईमान लाए, फिर बताया गया कि जो ईमान ले आए, जिसने अच्छे काम किए, जो अपने अल्लाह पर ईमान लेकर आया। ठीक है, अल्लाह की बातों को मानने की कोशिश की। ठीक है, अल्लाह पर दिल से ईमान लेके आया और नेक अमल भी उसने किए। ठीक है, ये नहीं कि उसने सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बल्कि उसने क्या किए, उसने अमल भी अच्छे किए, नेक अमल किए। उनके लिए क्या फरमाया गया, फिर बताया गया उनके लिए तो ऐश ही ऐश है। कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। जी हाँ, पाकीज़ा बीवियों से मुराद हूरें हैं और बशारत है इन्हीं लोगों के वास्ते। ठीक है, यानी खुशखबरी है उन्हीं लोगों के वास्ते। अब इसके बाद जो है वो किस्सा तख्लीक़े आदम शुरू होता है। आदम अलैहिस्सलाम हम सब के जो है वालिद। ठीक है, और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जो उनकी शरीक हयात हैं, जो कि तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा जितने भी दुनिया में लोग जो है इंसान पैदा हुए, सब की वालदा जो है कहलाएंगी। अब यहाँ से कुरान जो है वो शुक्र करता है तख्लीक़े आदम का किस्सा। ठीक है, और यहाँ पर अज़मत आदम भी बताई गई। ठीक है, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो कोई आम जो है वो नबी नहीं है। ठीक है, तमाम नबियों में सबसे पहले कौन से नबी हैं। ठीक है, सबसे पहले दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको पैदा किया, किस इंसान को पैदा किया, उनका नाम है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनका किस्सा जो है वो पढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको ये वजह शोहरत जो थी, ये इज़्ज़त जो थी, ये बुजुर्गी जो थी वो क्यों मिली, क्या वजह थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतनी बुजुर्गी मिली, इतनी इज़्ज़त मिली। उसका सबब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, इल्म। ठीक है, इल्म बताया उसका, जिसकी वजह से वो मस्जूदे मलाइका का दर्जा पाते हैं, यानी मलाइका भी उन्हें सजदा करते हैं। मलाइका कौन, जो कि अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, जिसका खाना पीना भी जो है वो अल्लाह की इबादत है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे मलाइका हैं जो कितने हज़ारों साल जो है वो पुराने हैं, उनकी उम्रें बहुत लंबी हैं। ठीक है, और कितने कितने हज़ार मलाइका जो 70 हज़ार साल से सिर्फ सजदे की पोजीशन में, कुछ 80 हज़ार से जो है वो रकू की पोजीशन में। ठीक है, कुछ जो है वो सजदे की पोजीशन में, और अल्लाह ताला की जो है वो क्या करें, हमद बयान ही किए जा रहे हैं, बयान ही किए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मौजूद मलाइका का भी दर्जा पाता है इंसान। ठीक है, इंसान यानी अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान को आम चीज़ नहीं, अल्लाह ताला ने जितनी भी अपनी मखलूक जो है वो पैदा किया है, चाहे वो नूर से पैदा की हो, चाहे वो आग से पैदा किया गया हो, लेकिन अल्लाह ताला ने सब में से जिसको फजीलत दी अपनी मखलूक में, वो है जी मिट्टी से पैदा किया गया इंसान। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत की तरफ इशारा करते हुए चंद कलमात का जिक्र जो है वो भी फरमाया जा रहा है। ठीक है, कि वो कौन सा है, और कलमात नामे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से रब से दुआ करना है। हम सब जानते हैं जब तख्लीक़ आदम हुई थी, ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को जी सजदा किया जाए। ठीक है, सब ने जो थी वो हुक्म जो था वो क्या किया, उस पर अमल किया, लेकिन सवाए एक ने नहीं किया। वो हम सब जानते हैं वो कौन है, वो जी है शैतान। ठीक है, जिसने कहा कि मैं क्या किया, कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ, और ये जो है ये किससे पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा किया गया है, और मैं जो है वो उसके मुकाबले में क्या हूँ, ऊपर हूँ। ठीक है, यानी उसने क्या किया, उसने तकब्बुर किया। उस तकब्बुर जो था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस तकब्बुर ने उसको ऐसा मार दी कि वो तकब्बुर जो था उसको कहाँ ले गया, आसमान से उसको ज़मीन पर जो था वो क्या कर दिया गया, पटक गया। शैतान तो जिन्नात में से था, शैतान जो था वो तो जिन था ना, लेकिन इसने अपनी इबादत में, अपनी रियाजत में इस कदर जो थी वो तरक्की करता गया कि ये मलाइका की जो था वो मिसल हो गया, और यहाँ तक भी इसका जो था वो हुआ नहीं, बल्कि ये मलाइका का भी क्या हो गया, सरदार जो था ना वो बन गया। ठीक है, मलाइका की जमात जो थी उनका जो था वो ये सरदार जो था वो बन गया। लेकिन इसका खाना ख़राब कैसे हुआ, इसका खाना ख़राब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ तकब्बुर की वजह से, कि इसने क्या किया, इसने तकब्बुर किया और अल्लाह ताला की क्या की, नाशुक्री की, और क्या किया, अल्लाह ताला की बात पर जो था वो क्या किया,
अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इसने इनकार कर दिया। उसी वक्त जो था वो शैतान जो था उसका खाना ख़राब जो था वो हो गया। और यहाँ से जी पता चलता है कि फिर वो दरेमांदा जो था वो हो गया रब की बारगाह से। और कलमात नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से रब से दुआ करना है, ठीक है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बेकार दिया, क्योंकि ये जो था वो अल्लाह ताला ने इसको तो सज़ा दे दी थी, ठीक है। अब उसने जो था अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्ला जो था गुस्से में आकर और जो थी वो बुरी बात की। और क्या बात की कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक जो है वो क्या करता रहूँगा, बहकाता रहूँगा, सबको कोशिश करूँगा कि आग में जो है वो डाले जाएं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सबको कोशिश करूँगा कि जितने भी बंदे जो हैं वो आग में जा सके, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कहा जा तुझे छूट है क़यामत तक के दिन के लिए, ठीक है। तेरे पीछे वही लोग आएंगे जो नाफरमान होंगे, ठीक है। जो ज़रा से भी जिनके दिल में जो है वो रद्दी के ताने के बराबर भी ईमान होगा ना, वो तेरे पीछे क्या होगा, नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला हम उसके शैतान के शर से जो है वो हम सब को जो है महफूज फरमाए। यहाँ पर उसने आकर जो था एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तरीके से जो था उसने, क्योंकि अल्लाह की कसम खाई थी, ये अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, इस शजर का फल तुम दोनों खा लो, ठीक है। तो उन्होंने यही सोचा, उन बुजुर्गों ने यही सोचा कि अल्लाह ताला की झूठी कसम जो है वो कौन खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे कि अल्लाह की झूठी कसम जो है वो कौन, किसके अंदर इतनी ताकत हो सकती है जो अल्लाह की झूठी कसम खा सकता है। तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने वो शजर का फल जो था वो चख लिया था, जिस पर उनकी शर्मगाहें जो थी वो एक दूसरे पे खुल गई थी। जन्नत के पत्तों से जो थे वो एक दूसरे अपने जिस्म जो थे वो छुपाने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर जो सिलसिला उनको हुआ वो तो जन्नत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्नत में तो नापाकी नॉट अलाउड, ठीक है। फिर उनको जो था वो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया कि अब आप लोगों को कहाँ पर उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना होगा, और तुम में से एक कोई दूसरे का क्या है, दुश्मन है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो बात स्टार्ट होती है। और कलमात नबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही रब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, ठीक है, और जिसे चाहता है गुमराह करता है। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। ये जो आयत है ना, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है, ये बार बार कुरान मजीद में जो लोग तफसीर पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा तर्जुमे में बार बार ये आयत आती है, ठीक है। तो इस दुनिया में जो है वो इंसानों को तो बिल्कुल भी एक दूसरे को जो है वो बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक इंसान जो है वो दुनिया वालों की नज़र में कैसा है, लेकिन वो अपने रब की नज़र में कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर फैसला करने का इख्तियार जो है वो हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये इंसान नेक है, ये इंसान जन्नत में जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, ये इंसान दोज़ख में जाएगा, नो, नॉट ऑल। आगे फरमाते हैं जो फासिक हैं और जो अल्लाह से किए गए वादे तोड़ते हैं, ठीक है। आप वादे तोड़ने को जो है वो थोड़ा सा मैं जो है एक्सप्लेन जो है वो करना चाहूँगी कि वादे तोड़ने से यहाँ पर क्या मुराद है। वादे तोड़ने से मुराद है जो अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आसमानी किताबों पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुतल्लिक फरमाया था। एक कौल ये है कि अहद जो है वो 3 है, ठीक है। पहला अहद क्या है, वो जो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम से लिया था, जितनी भी औलाद आदम पैदा हुई, कि इसकी रबूबियत का इकरार करें, जिसका बयान जो है सूरह एराफ की आयत नंबर 172 में भी है। दूसरा आयत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है कि रिसालत की तबलीग फरमाएंगे, ठीक है। जितने भी अंबिया कराम हैं वो क्या करेंगे, रिसालत करेंगे और दीन कायम करेंगे। इसका बयान भी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में है। अब तीसरा अहद जो लिया था वो उलमा के साथ ख़ास है, ठीक है, जो इल्म वाले, दीन के इल्म के बारे में मैं बात करूँ कि हक़ को नहीं छुपाएंगे, जो बात सच होगी ना उसको नहीं छुपाएंगे, ठीक है। इसका बयान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 187 में है। तो मा आमर अल्लाह बिकुम, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी जिन चीज़ों को के मिलाने का हुक्म दिया गया है वो ये हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना, मुसलमानों के साथ दोस्ती और मोहब्बत करना, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानना, तमाम किताबों की तस्दीक करना और हक पर जमा होना। इनको कता करने का मायनी है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को ना मानना और अल्लाह ताला की किताबों की तस्दीक ना करना। तो यहाँ पर जो इससे मुराद ली गई है कि अहद तोड़ते हैं उनसे, ये मुराद ली गई है कि उन्होंने क्या किया है, वादे तोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, फसाद फैलाते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो ए बनी इसराइल, अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम, जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, बनी इसराइल अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम है। मेरी नेमतों को, अल्लाह ताला फरमाने बनी इसराइल से कि मेरी नेमतों को याद करो और इस कुरान पर ईमान लाओ, सच को मत छुपाओ, नमाज कायम करो, ठीक है। नमाज का हुक्म आ गया जी, और हम सब जानते हैं नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा फरमाया गया है,
700 मरतबा जो है वो नमाज जो है उसका हुक्म दिया गया है, ठीक है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। इसको तर्क करना, इसको छोड़ने से जो है वो क्या होता है, अल्लाह ताला का जो अज़ाब है वो नाजिल होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो नमाजी जो है वो बनाए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सूरतुल बकरा में हुक्म फरमाते हैं नमाज कायम करो, ज़कात दो, ठीक है। अब ज़कात को जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये चल रहा है जी रमज़ानुल मुबारक का महीना, क्योंकि इसमें जो है हर चीज़ की, हर इबादत का सवाब जो है वो कितना गुना बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और लोग मोस्टली लोग जो है वो अपनी नेकियां करते हैं इसी महीने में, ज़कात वगैरह अदा करते हैं इसी महीने में, ठीक है। तो पहले तो हम ज़कात की फजीलत देख लेते हैं, फिर हमें पता चलना चाहिए ना कि मसारिफ़ ज़कात असल में है क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जिनके अपने अपने घर हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी तंगदस्ती आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। जिनके पास गाड़ियाँ हैं क्या उनको भी ज़कात दे सकते हैं? भाई ज़कात देनी किसको है, ठीक है, रियलिटी में किस पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से किस पर ज़कात जो है वो लगती है, उसी को देंगे ना, जो मुस्तहिकीन है उन्हीं को दिया जाएगा हमारा जो है रिस्क। तो ज़कात की फजीलत ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तकरीबन 32 मकामात पर, 32 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र फरमाया, ठीक है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, 32 मकामात पर, ठीक है। गौर से सुनिएगा, मैंने कल पूछना है नमाज का कितनी मरतबा जिक्र आया और ज़कात का कितनी मरतबा है। तो ज़कात का जी आया 32 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात को जिक्र फरमाया, जिससे इसकी अहमियत आप लोगों को मालूम हो सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई बेशुमार अहादीस में ज़कात की फजीलत बहुत है, तरगीब भी बहुत है और फ़ायदे को भी उजागर किया गया। मालूम ये हुआ है कि ज़कात को दीन में बहुत अहमियत दी गई है और ज़कात अदा ना करने वालों को सख्त अजाब की वईद बतलाई गई है। एक हदीस मुलाज़ा हो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन इसका माल गंजे सांप की शक्ल में इसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। बहुत ही मशहूर हदीस है। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत का मिसदाक हमें समझाया और ये आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, और हरगिज़ ख्याल ना करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने इनको अपने फजल से दी है, और ये बात कुछ इनके लिए अच्छी होगी बल्कि ये बात इनकी बहुत ही बुरी है। वो लोग क़यामत के रोज़ तोक पहना दिए जाएंगे इसका जिसमें उन्होंने बुखल किया था। अब मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो देख लेते हैं कि मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मे बी आप में से किसी को याद भी हो कि मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो कौन कौन से हैं। बहरहाल दोबारा बताती चलूँ, सूरतुल तौबा, ठीक है, आयत नंबर 9 से जो है 20 तक जो है इसके बारे में जो है इरशाद फरमाया गया है। तर्जुमा है इसका, ज़कात तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मोहताज और नीरे नादार मस्कीन हो और जो इसकी तहसील पर मुकर्रर हैं और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए, यानी मोहब्बत, इस्लाम की तरफ माइल करना और वो ममलूकों की गर्दनें आज़ाद करने में और कर्जदारों को और अल्लाह की राह और मुसाफिर को ये ठहराया और मुकर्रर शुदा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है, ठीक है। अब गौर से सुने, कुरान मजीद के मुताबिक मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है जी फ़ुकरा, फ़कीर। नंबर 2 है मस्कीन, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। नंबर 3 है जी आमलीन ज़कात, आमलीन ज़कात बोलते हैं ज़कात इकट्ठी करने वाले को। नंबर 4 है मौलफ़ातुल क़ुलूब, जिनके दिल को किसी तरफ माइल करना हो, इस्लाम की तरफ। नंबर 5 है यहाँ पर ग़ुलाम की आज़ादी, ग़ुलाम की आज़ादी करने के लिए भी जो है वो क्या करते हैं, ज़कात जो है वो दी जा सकती है। ज़कात के पैसों से किसी भी ग़ुलाम को जो है वो क्या किया जा सकता है, आज़ाद करवाया जा सकता है। नंबर 6 है मकरूज़, ठीक है, जिसके सर पर कर्ज़ों से मकरूज़ बोलेंगे। नंबर 7 आता है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की राह में। और नंबर 8 क्या आ जाता है, मुसाफिर, ठीक है। तो ये कुल मिला के कुरान करीम में ज़कात की 8 मसारिफ़े ज़िक्र हुए हैं। एनाफ के नज़दीक इनमें से किसी भी मुसर्रफ में ज़कात देने से अदायगी हो जाएगी और देने वाला दीनी फरीज़े से सुबकदोश जो है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो फ़कीर और मस्कीन दोनों ही माली ज़रूरियात के लिए दूसरों के माली ताउन के मोहताज हैं, ठीक है। दोनों को ज़कात दी जा सकती है। फ़कीर से बढ़कर मस्कीन खस्ता हाल होता है, ठीक है। फ़कीर तो तंगदस्त होता है ना, लेकिन जो तही दस्त नहीं होता। मस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि मस्कीन की डेफिनेशन ही वो है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ माल तो ज़रूर होता है, ठीक है, मगर
ज़रूरियात ज़िंदगी से पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अब ये जो आमलीन ज़कात आए थे, ये भी ये था कि वो लोग जो ज़कात और अशर जमा करने पर मामूर हों। ठीक है, जो लोग ऑफिस में ऐसे काम करें जो कि ज़कात जो है वो जमा करते हैं लोग, इन सब को भी ज़कात फ़ंड से उजरत या तनख्वाह वगैरह जो होती है वो क्या दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होगी हमारे मसारफ़े ज़कात हो गए। तो हमने इन्हीं 8 लोगों पर जो रमज़ान में हम सब ज़कात निकालेंगे। अक्सर लोगों की तो बहुत अच्छी नीयत होती है, वो पूरा पूरा साल निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ना ज़कात की नीयत से निकालते हैं। याद रहे जिसको आप ज़कात दे रहे हो आपने उसको बता कर देनी है। ठीक है, कि ये ज़कात के पैसे हैं। ठीक है, आपने ज़कात देने वाले से पूछना भी है कि आया आप पर ज़कात लगती है कि नहीं लगती। ठीक है, किसी ने कह दिया कि जी हम पर जो है वो ज़कात जो है वो क्या है लगती है, तभी आपने उसको क्या करना है, ज़कात देना है। उसके बाद जो है आपने ख़ुद जो है वो भी जो है कंफर्मेशन जो है वो हासिल कर लेनी है कि आया ये बंदा जो है सच बोल रहा है, कि वाकई में जो है वो तस्दीक आपने कर लेनी है कि वाकई में जो है कि इस शख्स पर जो है वो ज़कात लगती भी है कि नहीं लगती है। ठीक है, तो एनी हाउ अल्लाह ताला ने 8 मसारफ़े ज़कात जो हैं वो क्या कर दिए, कुरान में जो थे वो बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तमाम मुसलमानों को पता होना चाहिए कि हमने अपनी ज़कात जो है, अपना माल जो है वो क्या करना है, किसको देना है। आगे चलते हैं। ज़कात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद भूल जाते हो। सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज मुश्किल है मगर उनके लिए नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं। ठीक है, जो झुकने वाले हैं, जिनको पसंद है अल्लाह ताला के आगे झुकना। और तुम थोड़े से फ़ायदे के लिए पास से लेकर ये कह देते हो कि ये अल्लाह की तरफ से। ख़राबी है तुम्हारे लिए इस कमाई में और तुम ये कहते हो कि हरगिज़ आग में ना डाले जाओगे। क्या तुम इस बात का अल्लाह से वादा ले चुके हो? ठीक है, यहूदी कहते थे ना कि हम जो है वो आग में नहीं डाले जाएंगे। ठीक है, इस तरह नसरानी कहते थे हम भी आग में नहीं डाले जाएंगे। इसलिए आयत नाज़िल अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम इस बात का अल्लाह से वादा ले चुके हो? तुम लोग कहते हो कि हरगिज़ आग में नहीं डाले जाओगे। तो बल्कि जिसने गुनाह किए वो हमेशा दोज़ख में रहेगा और जिसने नेक अमल किए वो हमेशा हमेशा जन्नत में जाएगा। हमने बनी इसराइल से वादा किया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वालिदैन से नेक सलूक करना। ठीक है, कबीरा गुनाहों में से, ठीक है, जो शिर्क होता है ना, शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जिसकी तो कोई भी माफ़ी है ही नहीं। उसके बाद जो कबीरा गुनाह आता है ना, वो आता है वालिदैन के साथ जो है वो बदसलूकी करना। ठीक है, वालिदैन को जो है उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात करना, वालिदैन की बात जो है उसको फोकस नहीं करना। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह में बताया, ठीक है, कि वालिदैन के किस कदर दर्जे हैं। ठीक है, वालिदैन अगर क्या करें, अपनी औलाद को बताए बगैर जो है वो उनका माल भी ले लें, ठीक है, तो वो माल जो है वो भी चोरी के ज़मरे में नहीं आता। ठीक है, तो वालिदैन तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर अपनी इबादत का हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, साथ ही फरमा रहे हैं वालिदैन से नेक सलूक करना। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और मोहताजों, यतीमों से भी नेक सलूक करना। ठीक है, वालिदैन की बात फरमाया, रिश्तेदारों से नेक सलूक करो, मोहताजों से, जो मोहताज है, यतीमों से भी नेक सलूक करना, खुश इखलाकी से पेश आना, नमाज कायम करना, फिर हुक्म ज़कात देना, मगर सवाई चंद के वो इस वादे से फिर गए। ये बनी इसराइल की बात हो रही है। तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान लाते हो और बाज़ हिस्सों का इनकार करते हो। जो कोई ऐसा करेगा हम दुनिया में से रुस्वा और क़यामत में से सख्त अजाब में डालेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीदी, ना इनकी कोई मदद कर सकेगा और ना इन पर अजाब कम होगा। जो कोई भी अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले और उसी की खातिर नेक काम करे तो अल्लाह के पास इसका अजर है। इसे ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। ए ईमान वालों, राइना ना को। ठीक है, हमारे तफसीर के स्टूडेंट्स को पता होगा राइना जो थे ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे राइना। ठीक है, उसका मायने क्या होता था, नाउज़ुबिल्लाह चरवाहा। ठीक है, जबकि राइना जो था, राइना वर्ड जो था, इसका मतलब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, हमारी तरफ रियायत कीजिए। ठीक है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐसा लफ्ज़ भी मत बोलो, ठीक है, जिसका हल्का सा वर्ड अगर कुछ घूमे वर्ड तो उसका मायने चेंज हो जाए। बल्कि मेरे नबी हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यूँ अर्ज़ करो जब इनके सामने जाओ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नज़र करम फरमाए। ठीक है, तो रायना कहने जो था उसकी मुमानियत कर दी गई और कहा गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नज़र करम करें। और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोज़ख वालों के बारे में सवाल नहीं होगा। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में दूसरों को जिक्र और इबादत से मना करें और उनको वीरान करने की कोशिश करें
और इन लोगों को दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई मिलेगी और आखिरत में इनकी सज़ा अज़ाब अज़ीम होगी, ठीक है, क्योंकि आखिरत की हर सज़ा जो है वो अज़ाब अज़ीम है। हम सब जानते हैं जो क़यामत के दिन जो दोज़ख में जो सबसे हल्की सज़ा है वो क्या होगी कि उस शख्स को जो है वो आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसका दिमाग जो है आग के जूते पहनने के बाद उसका दिमाग जो है हांडी की तरह, जैसा हांडी को चूल्हे पे रखें वो खोलती है, तो वैसे उस शख्स का दिमाग जो है वो खोल रहा होगा। लोग कह रहे होंगे इसे सबसे ज़्यादा सज़ा दी जा रही है, हालांकि उसे दोज़ख में सबसे हल्की सज़ा है ना वो ये है, ठीक है, कि ऐसे शख्स को आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उसका ब्रेन कैसे जल रहा होगा, हांडी की तरह खोलता होगा। तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाकर भेजा है? खुशखबरी सुनाने वाला यानी मुबश्शिर और डर सुनाने वाला यानी नज़ीर, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोज़ख वालों के बारे में सवाल नहीं होगा। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में दूसरों को जिक्र और इबादत से मना करे और ना इनको वीरान करने की कोशिश करे। इन लोगों को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई मिलेगी और आखिरत में इनकी सज़ा अजीम होगी। और जो कुछ आसमान और ज़मीन में है अल्लाह इसका मालिक है बेशक, और वो जब भी किसी काम को करना चाहता है तो बस इतना कहता है हो जा कुन, फिर वो फ़यकून, फिर वो हो जाता है। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन? अल्लाह ताला ने इनको अपना क्या बनाया? खलील बनाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद को भी यह मनसब अता फरमा। हमने दुनिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंतखब यानी चूज़ कर लिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार तामीर कर रहे थे तो वो कहते जाते थे कि ए हमारे रब इसे कबूल फरमा, बेशक तू सबसे बेहतर सुनने वाला है। और ए हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना और हमारी औलाद को भी। ए हमारे रब भेज इनमें से एक रसूल के इन पे तेरी आयतें तिलावत फरमाए और इनको तेरी किताब सिखाए और पुख्ता इल्म सिखाए और इन्हें खूब सुथरा फरमाए, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम पर साबित कदम रहने की वसीयत फरमाते हुए फरमाया कि मरना तो मुसलमान ही मरना। अच्छा, यहूद की रस्म थी कि जब भी कोई इनके दीन में दाखिल होता था ना तो उसे रंगदार पानी से गुस्ल देते थे। फिर ईसाइयों ने भी इसे इख्तियार कर लिया और जब कोई बच्चा पैदा होता तो जर्द रंग के पानी से इसे गुस्ल देते थे और फिर ये समझते थे कि अब इस पर यहूदियत और ईसाइयत का रंग चढ़ गया। कुरान फरमाता है कि ये रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग चढ़ाओ जो ना पानी से धुले, ना धूप से अड़े और ना वक्त गुजरने पर फीका पड़े। भला ये नापायदार रंग भी कोई रंग है जिस पर तुम इतरा रहे हो? और अल्लाह का रंग यही तौहीद खालिस का रंग है जिसको चढ़ाने वाले सैयदे अंसोजान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पारा एक जो है उसकी पूरी तफसीर जो है ख़त्म होती है, ठीक है। फ़िज़ान रमज़ान में जो है वो हम रोज़े के हवाले से जो है वो देखेंगे कि रोज़ा जो है उसके क्या क्या जो है वो अफादियत है। रोज़ा रखने का हुक्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, ठीक है। रोज़ा हमारे जो है अरकान इस्लाम में से है रोज़ा। तो रोज़े के हवाले से जो है वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में तर्जुमा, और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाही निगाह रखने वाले, ठीक है, और निगाह रखने वालियाँ यानी जो अपनी आँखों की भी हिफाजत करें मर्द और अपनी आँखों की हिफाजत करें औरतें, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, ठीक है। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे, इनके सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। जब दूसरे लोग इसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इसमें दाखिल ना हो सकेंगे। हम सब जानते हैं 50,000 साल का वो दिन जो कि क़यामत का दिन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, ठीक है। ज़मीन जो है वो तांबे की तरह जो है वो तपड़ी होगी, ठीक है। बहुत ही गुमसान किस्म का आलम होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा। इंसान जो है अपने गुनाहों के पसीने में शराबूर होगा, ठीक है। वहाँ पर भी मैदान हशर में जो है वो दस्तरखान लगाए जाएंगे। किस चीज़ के दस्तरखान जी ये लगेंगे? ये दस्तरखान होंगे सोम वालों के लिए, यानी रोज़ा रखने वालों के लिए जो है वो क्या होंगे? अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो दस्तरखान लगाए जाएंगे। और लोगों के वो दिन जिसमें लोग आएंगे तो जवान होके, ठीक है, जो बच्चे जिनके बारे में रवायतों में आता है कि क़यामत के दिन, मैशर के दिन बच्चे आएंगे और जब मैशर का दिन ख़त्म होगा तो वो बूढ़े हो जाएंगे। वो इतना बड़ा दिन है, ठीक है। उसको सोचे 50,000 साल का कितना बड़ा जो है वो दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़े रखे वहाँ पर क्या होगा?
उनके लिए दस्तरखान जो है बिछाए जाएंगे, जन्नत के बर्तन लाए जाएंगे, इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ उनको जो है वो बिठाया जाएगा और वो लोग वहाँ पर खा भी रहे होंगे, पी भी रहे होंगे। एक और रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी ऐसे काम का आप हुक्म दे दीजिए ना कि जिसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा दे, यानी नफ़ा दे। फरमाया, रोज़े को ना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि इसका कोई भी मिसल यानी मिसाल नहीं है। ठीक है। एक और जगह पे मैं आपसे असल में फरमाया कि मुझे किसी ने पूछा कि मुझे ऐसा अमल बताएं जिसके सबब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। फरमाया, रोज़े को खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि इसके मिसल कोई भी अमल नहीं है। ठीक है। तो इस रोज़ों की, रमज़ान की जो है वो बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। हम आखिरी हदीस पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को जो है वो इख्तिताम की तरफ लाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हमें जिन्हें जानते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मिली हैं। उनसे रवायत है, हजूर पाक साबिल उलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ना ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, रोज़ादार सिर्फ ये तो नहीं करता ना कि सुबह से लेके सादिक से लेके मगरिब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में ताला लगा लेता है, अपने मुंह को बंद कर लेता है। नहीं, रोज़ा तो इसका नाम नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ खाना पीना नहीं है। रोज़ा तो इसका नाम है कि आँख को जो है वो बुरी चीज़ नहीं देखने से बचाना है। रोज़ा तो इसका नाम है कि कान जो है इसमें बुरी बात ना सुने। रोज़ा तो इसका नाम है मुँह से किसी की गीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हाथों को जो है वो जो है क्या करना है, अच्छे कामों में लगाना है, चोरी वाले कामों में नहीं लगाना। अल्लाह ताला की हर किस्म की जो है ना, जो अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया उन सब से बचना है इस एक अमल में। इसलिए कहा गया कि क्या है, रोज़ा क्या है, आधा सब्र है। रोज़े को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसकी मिसल कोई भी नहीं है। और क्या फरमाया कि बार बार यही फरमाया कि रोज़े को अपने ऊपर क्या करो, लाजिम करो, लाजिम करो, लाजिम करो। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं कि हमने एक पारा की जो है वो तफसीर जो है वो सुन ली, साथ में हमने फैज़ान रमज़ान जो है उसके हवाले से भी जो है रोज़े की फ़जीलत सुनी। तो अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इस लेक्चर में जो भी ज़ेर ज़बर पेश की गलती कोताही होगी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और जो भी हमने सुना हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए ठीक है बच्चों, क्लास ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।